हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.1 पाठ्यक्रम 2023-24 के नए सिलेबस के अनुसार पहली प्रश्नावली देखने जा रहे हैं, जिसमें पहली प्रश्नावली का दूसरा भाग है। पहले का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। उससे पहले कुछ बातें सीख लेते हैं, फिर से दोबारा रिवीजन कर लेंगे। हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एक पहला बेसिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तब जब अगर हमारा इस तरह से मान दिया हो तब हम क्या करेंगे। अगर इस तरह से मान दिया हो तो क्या लिख सकते हैं आप, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। रेखाएं प्रच्छेदी रेखाएं होंगी और इसका एक अद्वितीय हल होगा और रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। अगर a1/a2 के बराबर b1/b2 को उसके बराबर c1/c2 आ जाए तब रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी और अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे और ये कैसी होंगी, संगत होंगी। अगर a1/a2 के बराबर b1/b2 आ जाए और इसके बराबर न हो कौन, c1/c2, तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर, यानी इनके बीच दूरी कभी चेंज नहीं होगी, अलग अलग, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर, और इसका कोई हल नहीं होता है और ऐसी रेखाएं कैसी होती हैं, असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, पहला क्वेश्चन हो गया था हमारा कल। अब पहले का दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो आपको पता करना है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होगा। तो मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, का मूल्य x रुपये है, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है आपका, y रुपये है। इसको हमने मान लिया। अब अगला काम करेंगे, हम जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट देखिए, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। तो क्या लिखेंगे, 7 पेंसिल को क्या माने हैं, x, तो 7 × x प्लस जोड़ देंगे 7 कलम 7y। पेंसिलों की संख्या कितनी है, 5 है, तो यहाँ क्या लिखिए, 5 लिखिए। पेंसिलों की संख्या कितनी है हमारे पास में, 5 है। पेंसिलों की संख्या 5 है तो लिखेंगे 5x। ये देखिए पेंसिलों की संख्या 5 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5x प्लस 7y। 7 कलम हैं तो क्या लिखेंगे, 7y बराबर कितने रुपए में खरीदे जा रहे हैं, 50 रुपये में, तो 50 लिखेंगे। पहला समीकरण आपका प्राप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन को देखेंगे, हम 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। तो क्या लिखेंगे, 7x प्लस 5y बराबर 46। एक क्वेश्चन नंबर आपको 2 मिल गया। इसको हल करेंगे तो y का मान निकलेगा कैसे, 7y आप यहाँ करिए तो इधर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 5x, और 7 गुणा में है तो चला जाएगा भाग में, बटे में हो जाएगा 7। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब इसी को हल करेंगे तो मान निकलेगा, दूसरी बात हम लोग लेते हैं दूसरे समीकरण को अगर हल किया जाए तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 46 माइनस 7x, 46 है, और बटे में कितना आ जाएगा, 5। ये समीकरण नंबर क्या होगा आपका, 4। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, एक का मान रखेंगे, दूसरा मान निकलेगा आपका। चलिए हल करते हैं। पहला हमारे पास में है y बराबर 50 माइनस 5x बटे में 7। y बराबर 50 माइनस 5x बटे में 7, और ये वाला क्या है, y बराबर 46 माइनस 7x बटे में 5।
y बराबर 46 माइनस 7x बटे में 5। आप इनको ऐसे लिख लीजिए। लिखने के बाद में हम इनको हल करेंगे। तो अब मान रखेंगे हम, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। लिखेंगे जब x बराबर 3 तो x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा 50 माइनस 5 गुणे 3 और बटे में कितना 7। 50 में से 5 3 15 घटेगा और बटे में आएगा 7। आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 में से 15 जैसे घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 35 और बटे में 7 7 बचे कितना होता है 35। तो कितना आ जाएगा आपका x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 5 आएगा। दूसरा, जब x बराबर, अगर x बराबर आप -4 रख दो तो y का मान कितना निकलेगा आपका 50 माइनस 5 गुणे -4 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 7 है तो बटे में 7। 50, अभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 चौका 20 और बटे में कितना 7। 50 और 20 कितना होता है 70, 70 बटे 7 काट देंगे तो कितना आएगा 10। तो अगर x का मान -4 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा आपका 10 आएगा। आप 2 पॉइंट निकाल लेंगे पर्याप्त होगा। तीसरा पॉइंट निकालना चाहते हैं तो निकाल लेंगे और नहीं निकालना चाहते हैं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करेंगे हम काम, वही काम फिर से करेंगे। जब x का मान रखेंगे, x बराबर अगर 3 रखें तो x का 3 मान रखेंगे तब क्या निकलेगा आपका y बराबर 46 माइनस 7 गुणे 3 और बटे में 5। 46 माइनस 7 त्रिक 21 और बटे में 5। देखिए 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5 और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, तो कितना हो गया 25 बटे 5, तो कितना होगा 5 25। क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है अगर x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा। अगला काम करेंगे हम, जब x बराबर -2, x बराबर -2 रखते हैं अगला काम, तो y का मान कितना आएगा आपका 46 माइनस 7 गुणे -2 बटे में 5 तो है ही। तो कितना हो जाएगा आपका 46 माइनस 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 क्या होगा प्लस, 7 दूनी कितना होगा 14 और बटे में कितना होगा आपका 5। 6 4 कितना होता है 10, 1 किया हासिल, 4 1 5 और 1 6 और बटे में कितना 5। 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, 12 आया। यानी x का मान अगर हम -2 रखें, x का मान कितना रखें -2, तो y का मान कितना निकलेगा 12। x का मान -2 रखने पर y का मान कितना निकलेगा आपका 12। तो अब हम पॉइंट को दिखाएंगे, एक एक पॉइंट को दिखाएंगे। पहले ए पॉइंट को दिखाएंगे। ए पॉइंट कितना है 3 पर 5। ए पॉइंट कितना है आपका 3 पर 5। एक्सेस आप ले लेंगे इस तरह से। ये हमारा ग्राफ पेपर है। आप स्केल से ही लाइन खींचेंगे। इस तरह से इधर x अक्ष है और इधर क्या है आपका y अक्ष। अभी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वैल्यू। सबसे पहली बात हमारे पास क्या दी थी, पहला दिया है 3 पर 5 और दूसरा दिया है -4 पर 10। 3 पे 5, 1 2 3, 3 पे 5, 1 2 3 4 5। ए पॉइंट मिला हमको यहाँ पे 3 पे 5। बी पॉइंट हम निकालेंगे। हम बी पॉइंट है -4 पर 10।
बी पॉइंट कितना आ रहा है -4 पर 10, यानी एक्स एच पर -4 लेंगे 1 2 3 4 और 10 लेंगे हम इस पर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पॉइंट मिल रहा है आपका बी -4 पर 10। जो पहले आएगा वो x होगा और जो बाद में आएगा y होगा। तो आप इसको सीधी रेखा ऐसे करते हुए मिलाएंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको ये देखिए ऐसा जाएगा, आप काटेंगे तो ऐसा, ठीक कहीं ना कहीं काटेगा एक दूसरे को। इस तरह से आप ले जाएंगे नीचे, आप करेंगे तो आपका बिल्कुल सीधा आएगा। अब हम अगला काम करेंगे, हम दूसरा दिखाएंगे। दूसरा क्या है हमारा 3 पर 5, 1 2 3, 3 पर 5 1 2 3 4 5, मतलब ये जो x है वो भी कितना आ रहा है 3 पर 5, दूसरे समीकरण का। फिर इसके बाद में अगला दिखाएंगे हम -2 पर 12, -2 पर कितना दिखाई दे रहा है आपका 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा आपका y पॉइंट आ रहा है। अब हम x पॉइंट को y पॉइंट से मिलाएंगे। तो ऐसी रेखा जाएगी आपकी काटती हुई। तब हम क्या काम करेंगे, हम इसमें दिखाएंगे कि हमारा पॉइंट कहाँ पर काट रहा है। तो हमारा पॉइंट जो काट रहा है वो कहाँ पर काट रहा है, P पर 3 और 5 पर। जो हमारा काट रहा है वो पॉइंट क्या है हमारा 3 और 5 पर काट रहा है। देखिए 1 2 3 यहाँ काट रहा है हमारा, यहाँ जो काट रहा है वो क्या है P पॉइंट है। इधर से जाएंगे तो 3 है और ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5, कहाँ काट रहा है 3 पर 5 काट रहा है। तो हम क्या बोले थे, x को क्या माने थे हम x जो माने थे वो हमारे पास पेंसिल थी, पेंसिल, इसलिए पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 3 रुपये एक पेंसिल की। और कलम क्या माने थे, y माने थे, इसलिए y की कीमत, कलम क्या है आपकी, कलम y है और y की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी 5 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अब 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है या समपाती है। तो समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी के लिए 3 पॉइंट आते हैं आपके। अगर प्रतिच्छेदी होंगी, देखिए हल करते हैं, इनकी तुलना करेंगे किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से करेंगे। तो क्या आएगा, A1/A2 का मान हमारे पास में कितना आ रहा है 5/7, B1/B2 का मान कितना आ रहा है हमारे पास -4/6, -4/6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो B1/B2 का मान कितना है -2/3, C1/C2 का मान कितना आ जाएगा -8/9।
क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे क्या वैल्यू है। A1/A2 कितना है 5/7, B1/B2 कितना है -2/3। तो B1/B2 बराबर ही नहीं है। जब बराबर नहीं तो रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। पहली कंडीशन हमारा दिखा रहा है, तो ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6x 6y + 24 = 0, 9x धन 3y धन 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A1/A2 बराबर 9/18, काट देंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18 होता है 1/2। B1/B2 निकालेंगे, वैल्यू कितनी है आपकी 3/6, काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/2। C1/C2 निकालेंगे आप, कितना है आपका 12/24, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/2। क्या आ गया, आया क्या हमारे पास में, A1/A2 के बराबर हो रहा है B1/B2 और उसके बराबर हो रहा है C1/C2। और जब तीनों चीज़ें बराबर हो जाएं, A1/A2 के बराबर हो जाए B1/B2 और उसके बराबर हो जाए C1/C2, तो क्या होगा, रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं हमारी होती हैं समपाती। रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं समपाती होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, समपाती। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास में, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब इसको हल करेंगे, क्या होगा, तो यहाँ पे बताना है कि तुलना करेंगे आप। पहले तुलना क्या करेंगे आप, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तुलना करेंगे तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 6/2, 2 तिहाई 6, 3/1 आ गया काटने पर। और B1/B2 की बात करें, -3/-1, -2 माइनस कैंसिल, तो कितना आ रहा है आपका 3/1 यहाँ भी, और ऊपर वाला भी 3/1 आ रहा है। अब C1/C2 भी निकाल लेते हैं, 10/ कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है। हल करेंगे, देखेंगे A1/A2 के बराबर है B1/B2 और उसके बराबर नहीं है कौन, C1/C2। यानी ये कंडीशन आ रही है, कंडीशन किस पर होती है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं तो ये कंडीशन होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत और असंगत आपको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। इसके भी वही काम करेंगे, क्या, A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 से तुलना करेंगे। तो इससे जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, A1/A2 बराबर 3/2, B1/B2 बराबर कितना आ रहा है आपका 2/-3, काटेंगे तो कितना हो जाएगी वैल्यू, कटेगी तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा -2/3। C1/C2 का मान कितना हो जाएगा आपका 5/7। चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, A1/A2 के बराबर नहीं है कौन, B1/B2। देखिए ये 3/2 है और ये क्या है -2/3 है, दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो इसका क्या होता है, हल होता है। क्या होता है, हल। एक हल होता है। कैसा हल होता है, एक अद्वितीय हल।
ये जब एक अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी। कैसी होंगी? संगत होंगी। हर कंडीशन पर कंडीशन लगी हुई है। अगली बात देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। 2x माइनस 3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। क्या दिया हुआ है? a1x प्लस b1y बराबर c1। ऐसा भी कर सकते हैं आप, या तो उस तरफ ले जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ता उससे। यहाँ क्या दिया है? a2x प्लस b2y बराबर c2, ये दिया है। लेकिन दोनों समीकरणों में c1 और c2 एक तरफ ही होने चाहिए, इस बात को आप ध्यान देंगे ना। देखिए दोनों में एक तरफ ही है, तब क्या निकलेगा? a1 अपान a2 का मान कितना निकला आपका? 2/4। काट दिए तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 यानी 1/2। b1 अपान b2 का मान कितना है आपका? -3/-6। माइनस टू माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6 होता है यानी 1/2 आ गया। c1 अपान c2 का मान कितना आ गया आपका? 8/9। कंडीशन लग रही है हमारी a1 अपान a2 के बराबर हो रहा है क्या? b1 अपान b2, और उसके बराबर क्या हो रहा है? c1 अपान c2। ये बराबर नहीं हो रहा क्योंकि ये मान कितना है? 8/9 है। कंडीशन कौन सी लगी? रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं समांतर है। कैसी हैं? समांतर है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी हैं? असंगत है। कैसी हैं? असंगत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 3/2x 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। चेक करके बताना है आपको। तो हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर, जैसा समीकरण लिखा वैसा करिए आप, c1 उधर कर दीजिए, और a2x प्लस b2y बराबर क्या कर दीजिए आप? c2 कर दीजिए। c2 उधर कर दीजिए। इससे तुलना करेंगे तो मान निकलेगा आपका क्या? a1 अपान a2 का मान कितना है आपका? 3/2, और बटे में कितना है आपका? 9। 9 क्या लिख सकते हैं? 9/1। इसको हल करेंगे 3/2 गुणे 1/9। 3 त्रिक का 9 होता है, 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। 1 कितना आएगा? 6। b1 अपान b2 की तुलना करेंगे, हम देखेंगे क्या होता है आपका? 5/3, और इसके बटे में कितना हो जाएगा आपका? -10/1। 5/3 गुणे कितना हो जाएगा? 1/-10। 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। 3 दूनी 6 होता है, -1/6। ये दोनों ही आपस में देखिए बराबर नहीं हो रहे, तो तीसरे के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे? a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो इसका एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल होता है, और जब एक अद्वितीय हल होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? संगत होती हैं। कैसी होती हैं? संगत होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4। 5x माइनस 3y बराबर 11, और दूसरा है -10x प्लस 6y बराबर -22। इसकी भी तुलना करेंगे क्या? a1x प्लस b1y बराबर c1, और a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना कर देंगे। जैसे तुलना करेंगे तो क्या आएगा? a1 अपान a2। देखिए x का गुणांक कितना है? 5 है। इस x का गुणांक कितना है? -10 है। लिखे 5 दूनी 10 होता है, तो माइनस कितना आ गया? 1/2। b1 अपान b2 निकालेंगे हम, -3 है, और इसका मान कितना है आपका? 6 है। 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है, -1/2। c1 अपान c2 निकालेंगे, कितना वैल्यू है आपकी? 11, और बटे में कितना है? -22। 11 दूना 22 होता है, -1/2। देखिए तीनों मान बराबर हो रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2, और उसके बराबर क्या है आपका? c1 अपान c2।
जब रेखाएं तीनों बराबर हों, अनुपात तीनों बराबर हों, तो रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं समपाती होती हैं। रेखाएं समपाती हैं। और जब रेखाएं समपाती हैं तो इसके क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। और जब अनेक हल होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? संगत होती हैं। कैसी होती हैं? संगत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में 4/3x 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे हम। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया है। तो ये देखिए a1 का मान तुलना करेंगे फिर से वैसे ही समीकरण की, तो a1/a2 लिखेंगे आप। a1 का मान कितना है? 4/3 और a2 का मान कितना है आपका? 2। और इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। क्या लिख सकते हैं? 4/3 गुणे 1/2। 2 दूनी 4 होता है तो काट देंगे तो कितना आएगा? 2/3। b1/b2 ज्ञात करेंगे हम। कितना होता है आपका? 2 है और नीचे कितना है आपका? ये देखिए 3 है, 3 लिखेंगे, 2/3 मिल रहा है। c1/c2 निकालेंगे हम। कितना है आपका? 8 है, नीचे कितना है? 12 है। 4 दूनी 8 होता है, 4 3 12 होता है, ये भी आ रहा है 2/3। यानी a1/a2 के मान के बराबर है क्या? b1/b2 और उसके बराबर है क्या? c1/c2। तो रेखाएं जब तीनों बराबर होती हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। जब समपाती होती हैं तो इसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल हैं। जब अनेक हल हैं तो कैसी हैं? वो संगत है। हल अगर आएगा तो संगत होगी, नहीं हल आएगा तो संगत नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं? अगर संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल भी करना है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण से करने पर तो क्या है हमारे पास? a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना कर देंगे। जैसे ही तुलना करेंगे तो क्या आएगा आपका मान? a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर कितना है आपका? 1 है इसका गुणांक कितना है? 2 है, तो यहाँ भी आ रहा है 1/2। c1/c2 बराबर कितना आ रहा है आपका? 5/10। काट देंगे तो कितना आएगा आपका? 1/2। तीनों वैल्यू आपकी देखिए बराबर आ रही हैं, तो क्या लिखेंगे नीचे? a1/a2 के बराबर है b1/b2 और उसके बराबर है क्या? c1/c2। जब तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी हैं? संगत है। तीनों बराबर हैं तो कैसी हैं? कैसा है? संपाती है। और संपाती है तो कैसा है? रेखाएं संगत हैं। और जब संगत हैं तो इसके अनेक हल हैं। अनेक हल। तो अभी अगर हल हैं, अनेक हल हैं, तो इसको ग्राफी विधि से करके भी दिखाना है। तो पहले समीकरण को लेंगे हम x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5 लिए हम। x प्लस वाई बराबर 5 तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस x। इस समीकरण में मान को रखेंगे। किसके मान को रखेंगे? x के मान को रखेंगे तो y क्या मान आएगा? x बराबर, अगर हम x बराबर 0 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर 5 माइनस 0 बराबर कितना आएगा? 5। x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आएगा? 5। जब दूसरा x बराबर अगर हम 5 रख दें, x बराबर कितना रख दें? 5 रख दें, तो y का मान कितना आएगा? y बराबर कितना आ जाएगा? 5 माइनस 5 बराबर 0। x का मान अगर 5 रखें तो y का मान कितना आएगा? 0 आएगा। दूसरा काम करेंगे हम। दूसरा समीकरण हमारे पास दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10। इस पर भी सेम वैल्यू आएगी वही, चाहे जो आप करिए। y बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2x और बटे में कितना? 2। तो यहाँ पे भी कंडीशन दिखाएंगे, इसमें मान को रखेंगे और यहाँ पे खाने को पुट करेंगे। पहले काम करेंगे x बराबर हम, अगर x बराबर 0 रखें
तो y का मान कितना आएगा आपका 10 माइनस 2 गुणे 0 और बटे में कितना 2, 10 बटे 2 बराबर कितना होता है आपका 5। अगर 0 मान रखेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। दूसरा काम करेंगे हम, अगर हम x बराबर 5 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 गुणे 5 और बटे में 2, तो 10 माइनस 10 और बटे में 2 बराबर कितना आएगा मान 0 आएगा। अगर 5 रखेंगे तो 0 आएगा। देखिए मान दोनों के सेम निकल रहे हैं सेम ना। संपाती अगर होंगे तो ऐसी कंडीशन आती है। तो 0 पर 5 आ रहा है, 5 पर 0 आ रहा है। हमने इसको x अक्ष ले लिया, पहला बोला 1 2 0 पर 5 आ रहा है। x पर अगर 0 देखेंगे तो y पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5। ए पॉइंट हमारा मिला क्या, ए पॉइंट। बी पॉइंट में क्या कह रहा है हमारा कि 5 रखेंगे x का मान तो y का कितना आएगा 0 आएगा। 1 2 3 4 5। ये देखिए बी पॉइंट मिल रहा है। तो ए और बी पॉइंट आपकी ऐसे लाइन जाएंगी आपकी। अब ए और पी और क्यू निकालेंगे। पी का मान कितना है 0, 0 पर 5, 0 पर 5 यहीं पर, और इस पर फिर पी आपको यहाँ मिलेगा, इसी जगह पर पी मिलेगा और इसी जगह पर क्या मिलेगा आपको क्यू मिलेगा। तो फिर से इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी आएगी तो इसके बहुत सारे मान निकल जाएंगी। ठीक, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है हमारे पास में, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो क्या लिखा हुआ है, इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से, और a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करेंगे। जैसे तुलना करेंगे कितना आ जाएगा, a1 अपान a2 बराबर 1/3, b1 अपान b2 बराबर कितना आ जाएगा आपका -1/-3, कट जाएगा तो कितना आएगा आपका 1/3। c1 अपान c2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8/16, काट देंगे तो 8 दूनी 16 होता है 1/2। तो क्या आ रहा वैल्यू, a1 अपान a2 इक्वल है b1 अपान b2 के, डज नॉट इक्वल है c1 अपान c2 के। तो रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। क्या है, रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है, और एक ऐसी हैं असंगत है, असंगत है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। इसकी भी तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करेंगे। देखिए हमारे पास c1 इस तरफ आया तो इस तरफ कर दिए, c2 इस तरफ आया तो इस तरफ कर दिए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, करते रहिएगा इधर से उधर, लेफ्ट है में है तो लेफ्ट में, राइट में है तो राइट में। तो क्या निकला मान, a1 अपान a2 बराबर 2/4, काट देंगे तो कितना आएगा 1/2। b1 अपान b2 बराबर कितना आ रहा है मान आपका 1/-2, देखिए 1 है और यहाँ क्या है -2। c1 अपान c2 बराबर कितना मान आ रहा है आपका -6/-4, -2 माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया अब 3/2। मान को छोटा काट के करेंगे तभी पता चलेगा कौन बड़ा है कौन सही है, कौन किसके बराबर होगा। a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल आ रहा है b1 अपान b2। जब ये कंडीशन आ रही है तो क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं।
जब रेखाएं प्रच्छेदी होती हैं तो कैसी होती हैं? संगत होती हैं। और इसके कैसे कितने हल होते हैं? एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल होता है। जब एक अद्वितीय हल होता है तब पहले समीकरण को लेंगे। पहला समीकरण हमारे पास में क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6, ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। जब इसको करेंगे हल तो y इक्वल कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x। अच्छा, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा और ये जाएगा तो उधर, तो 6 माइनस 2x आया। y इक्वल 6 माइनस 2x। और दूसरे को जब हल करेंगे तो क्या आएगा आपका? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो y इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 4, ये माइनस सी लगा है, उधर गया तो प्लस में हो गया, और ये उधर गया तो क्या हो गया आपका? माइनस 4x, और ये 2 गुणा में है तो कितना हो गया आपका? बटे में। ठीक, और माइनस अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? y इक्वल 4x माइनस 4, बाई में कितना हो जाएगा? 2। अभी थोड़ा सा और हो सकता है कॉमन, 2 कॉमन लेकर काट सकते हैं आप। 4x माइनस 4 बाई 2 आ रहा है, y इक्वल कितना आ रहा है? 4x माइनस 4 बाई 2। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बचेगा, और बटे में 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? x माइनस 2। y का मान कितना आ रहा है? x माइनस 2 आ रहा है। यहाँ 2 आएगा, 2 कॉमन लेंगे ना, 2 कॉमन लेंगे तो 2 में से 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका? 2 बचेगा। यहाँ क्या आएगा? 2x आएगा, 2x माइनस 2। अब चलिए अब टेबल में मान को रखते हैं और फटाफट सारे मान निकाल लेते हैं। जब x का मान अगर हम 0 रख दें, पहला दिया है x का मान अगर 0 रखें तो y इक्वल कितना? देखिए, जब इस टेबल पर मान को आप निकालेंगे तो इनके मान आपके इस तरह से आ जाएंगे। 0 पर 6, a का पॉइंट क्या आएगा? 0 पर 6, b का क्या आएगा? 3 पर 0, और p के लिए क्या आएगा? 1 पर 0, और q के लिए क्या आएगा आपका? 4 पर 6। आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। जब आप x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा आपका? 3। जब आप x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा आपका? 0। जब आप x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा आपका? 0। और जब आप x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा आपका? 6। तो आप इसको ऐसे निकालिएगा। अब इसको ग्राफ पर दिखाते हैं हम लोग, हमको ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ आप इस तरह से बिल्कुल स्केल से सीधा खींचिएगा। पहला पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, 0 पर 6। ए पॉइंट है 0 पर क्या? 0 पर 6 एक्स वाई एच पर है 1 2 3 4 5 6। ए पॉइंट क्या है आपका? ए। दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, 3 पर 0, 1 2 3, ये है 3, और इस पर क्या मिल रहा है आपका? 0, ए बी पॉइंट। अब पी पॉइंट मतलब दूसरे समीकरण के लिए देखें हम, 1 पर 0, 1 पर 0, एक ए है और इस पर 0, वाई एच 0 होना चाहिए, ये आपका पी पॉइंट है। क्यू पॉइंट है आपका, क्यू पॉइंट 4 पर 6, 4 पर 6, 1 2 3 4, ये 4 है, और 4 पर 6, 6 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्यू पॉइंट। तो आप इसको आप इस तरह से मिलाएंगे, ये रेखा जा रही है आपकी ऐसी,
और दूसरी रेखा जो जा रही है आपकी ऐसी जा रही है। इस तरह से जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके क्या कर रहे हैं, दोनों रेखाएं काट रही हैं। जिस पॉइंट पर काट रहे हैं स्केल से आप दिखाएंगे बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो जिस पॉइंट पर काट रहे हैं वो पॉइंट क्या हो है आपका 2 और 2 है। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है। 4 वाला देखते हैं हम लोग। लिखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करेंगे तो क्या आएगा मान आपका a1 अपान a2 इक्वल कितना है आपका 2/4 कट गया तो कितना है आपका 1/2। b1 अपान b2 का मान कितना है आपका -2/-4 कट गया तो कितना है आपका मान 1/2। c1 अपान c2 का मान कितना है आपका -2/-5 कट गया तो कितना है आपका 2/5। क्या बोलेंगे हम a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर है लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर हैं। जब समांतर होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है और असंगत हैं। कैसी हैं, असंगत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5।